नमस्ते दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर जगह एक टर्म बहुत वायरल हो रहा है, फाइनेंशियल रीसेट या ग्लोबल करेंसी रीसेट। कुछ लोग बोल रहे हैं ये दुनिया बदल देगा, कुछ कहते हैं ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे फाइनेंशियल रीसेट है क्या, क्या रियली ये हो सकता है, और अगर होता है तो हम पे क्या असर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सोचो कल सुबह तुम अपने फोन पे या गूगल पे में देखो 50,000 रुपए बैलेंस दिखता है। ठीक है, अब सोचो अगर परसों गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि अब डिजिटल रुपी कंपलसरी है, पुराने यूपीआई एप्स बैंड, तुम्हारा ये 50,000 रुपए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नए सिस्टम में। तुम कहोगे अरे मेरे पैसे तो सेफ है ना। देखो दोस्तों, ये कोई इमेजिनरी सिनारियो नहीं है। 2026 में हम ऑलरेडी देख रहे हैं चाइना का डिजिटल युआन फुली ऑपरेशनल, यूरोप का डिजिटल यूरो टेस्टिंग में, इंडिया का ई रूपी एक्सपैंड हो रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज अपना नया करेंसी डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात डॉलर का मोनोपोली टूट रहा है। सबसे पहले समझते हैं मनी है क्या। तुम्हारे वॉलेट में जो 500 रुपए का नोट है वो एक्चुअली सिर्फ एक प्रिंटेड पेपर है। उसकी असली वैल्यू गवर्नमेंट का प्रॉमिस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है मैं गारंटी देता हूं ये 500 रुपए की वैल्यू है, बस। कोई गोल्ड बैकिंग नहीं, कोई फिजिकल एसेट नहीं। इसको कहते हैं फिएट करेंसी। फिएट मतलब हुक्म, गवर्नमेंट का हुक्म की ये करेंसी है। अब समझो फाइनेंशियल रीसेट का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फाइनेंशियल रीसेट मतलब दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट करना, जैसे आप अपना फोन रीसेट करते हो। इसमें क्या होता है, पहला करेंसी रिवैल्यूएशन, मतलब करेंसीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे अभी $1 बराबर 84 रुपीज है, ये सडनली $1 बराबर 40 रुपीज या 150 रुपीज हो सकता है। दूसरा रिजर्व करेंसी चेंज, अभी डॉलर दुनिया की मेन करेंसी है, फाइनेंशियल रीसेट में ये बदल सकता है। तीसरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कंट्रीज का जो मैसिव डेट है $307 ट्रिलियन ग्लोबली, इसको रीस्ट्रक्चर करना या माफ कर देना। चौथा न्यू मॉनेटरी सिस्टम, गोल्ड बैक करेंसी या डिजिटल करेंसीज, कुछ नया सिस्टम आ सकता है। देखो दोस्तों, ये आइडिया नया नहीं है, हिस्ट्री में पहले भी मॉनेटरी रीसेट्स हुए हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज ने डिसाइड किया कि डॉलर को गोल्ड से लिंक करेंगे। एक आउंस गोल्ड बराबर $35 फिक्स्ड था। 1971 में निक्सन शॉक आया, प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया। तब से फिएट करेंसी सिस्टम चलता है, मतलब करेंसी की वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी पे है, किसी फिजिकल एसेट पे नहीं। 1985 में प्लाजा कोड हुआ, यूएस ने डेलिबरेटली डॉलर को वीक करवाया ट्रेड इम्बैलेंसेस ठीक करने के लिए। तो रीसेट का कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन आज जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ अलग है। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिसेंटली बोला है वी आर एंटरिंग अ न्यू एरा। द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज ऑपरेटेड फॉर द लास्ट 80 years इज बीइंग रीसेट। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट नहीं बोल रहा, ये IMF बोल रहा है। क्या साइंस दिख रहे हैं। पहला साइन डे डॉलराइजेशन, बहुत से कंट्रीज रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा साइन सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें डॉलर पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरा साइन यूएस का $35 ट्रिलियन का डेट, अमेरिका का डेट अब जीडीपी से भी ज्यादा है। सिर्फ इंटरेस्ट पे करना अब मिलिट्री बजट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। चौथा साइन CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, हर कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी बना रही है। चाइना का डिजिटल युआन ऑलरेडी चल रहा है। पांचवा साइन ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स लगाए हैं जो ट्रेडिशनल ट्रेड सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन, क्या रियली फाइनेंशियल रीसेट हो सकता है। एक्सपर्ट्स दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप कहता है हाँ ये हो रहा है। ये लोग बोलते हैं करंट डेट लेवल्स अनसस्टेनेबल हैं,
डॉलर मोनोपोली खत्म हो रही है, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और सीबीडीसीज नया सिस्टम रेडी कर रही है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं, ब्रिक्स कंट्रीज, न्यू अलायंसेस। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल है। ये इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन इतनी ज्यादा चाहिए जो इम्पॉसिबल है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में पावरफुल लोग बेनिफिट ले रहे हैं, वो क्यों चेंज करेंगे। अगर ओवरनाइट रीसेट हुआ तो इकोनॉमिक केओस होगा, मार्केट फोर्सेस ऑलरेडी करेंसी वैल्यूज एडजस्ट करती हैं। रियलिस्टिक आंसर क्या है दोस्तों? सडन ओवरनाइट रीसेट जिसमें एक दिन सोए और दूसरे दिन सब बदल गया, ये प्रॉबेबली नहीं होगा। लेकिन ग्रेजुअल रीसेट जो स्लोली स्लोली ईयर्स में हो, ये ऑलरेडी हो रहा है। थिंक अबाउट इट, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिस्टम चेंज हुआ, कोविड ने डिजिटल पेमेंट्स बूस्ट किए, अब एआई और टेक्नोलॉजी और चेंजेस ला रही है। तो एक ड्रामेटिक इवेंट शायद ना हो, लेकिन सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम आदमी पे क्या इफेक्ट होगा? अगर ग्रेजुअल रीसेट होता है तो क्या होगा? करेंसी वैल्यू चेंजेस, रुपी स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। इससे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, प्राइसेस बढ़ या कम हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट चेंजेस। डिजिटल मनी, कैश कम होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा। प्राइवेसी कम होगी, ट्रैकिंग ज्यादा। गोल्ड और एसेट्स, फिजिकल एसेट्स का वैल्यू बढ़ सकता है अगर फिएट करेंसीज वीक होती हैं। जॉब मार्केट, इंडस्ट्रीज शिफ्ट होंगी, कुछ जॉब्स जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो कैसे प्रिपेयर करें? पहला, डाइवर्सिफाई योर सेविंग्स। सब पैसे एक जगह मत रखो, कुछ कैश, कुछ गोल्ड, कुछ इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, लर्न अबाउट डिजिटल फाइनेंस, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, बेसिक नॉलेज रखो। तीसरा, रिड्यूस डेट, क्योंकि करेंसी चेंजेस में डेट का बर्डन बढ़ सकता है। चौथा, इन्वेस्ट इन स्किल्स, टेक्नोलॉजी सीखो, जो भी सिस्टम आए स्किल्ड लोगों की जरूरत रहेगी। पांचवा, स्टे इन्फॉर्म्ड, पैनिक मत करो लेकिन अवेयर रहो कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल रीसेट, कंप्लीट ओवरनाइट ड्रामेटिक चेंज, प्रोबेबली साइंस फिक्शन है। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एब्सोल्युटली रियल है और ऑलरेडी हो रहा है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, वो गलत हैं। जो लोग कहते हैं कल सब बदल जाएगा, वो भी गलत हैं। रियलिटी बीच में है, सिस्टम चेंज हो रहा है लेकिन स्लोली, ग्रेजुअली। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयर रहना, पैनिक नहीं करना, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, अडेप्टेबल बनाना। रिमेंबर, हिस्ट्री में जो लोग चेंजेस के साथ अडेप्ट करते हैं वो सरवाइव करते हैं। चलिए कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। पहली मिथ, कल सुबह सब बदल जाएगा। रियलिटी ये है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, 3 से 5 साल लगेंगे। दूसरी मिथ, सब गोल्ड में लगा दो। रियलिटी ये है कि गोल्ड भी वॉलेटाइल है, सिर्फ 15 से 20% ही लगाना चाहिए। तीसरी मिथ, क्रिप्टो करेंसी सबको अमीर बना देगी। रियलिटी ये है कि ये हाईली रिस्की है, ओनली 2 से 5% पोर्टफोलियो में, वो भी अगर समझते हो तो। चौथी मिथ, मिडिल क्लास पे कोई असर नहीं। रियलिटी ये है कि मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अमीर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हैं, गरीब के पास एसेट्स नहीं। मिडिल क्लास की सेविंग्स रिस्क में है। पांचवी मिथ, गवर्नमेंट सब संभाल लेगी। रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट खुद क्राइसिस में होगी, तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो फॉर मोर फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको लगता है फाइनेंशियल रीसेट होगा या नहीं। रिमेंबर दोस्तों, क्राइसिस में वो लोग जीतते हैं जो पहले से तैयार होते हैं। फाइनेंशियल रीसेट आ रहा है, तैयार रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। धन्यवाद।